मन शांत नहीं रहता और तुम सोचते हो कि यही तुम्हारी समस्या है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ मन का अशांत होना समस्या नहीं है, मन को शांत करने की कोशिश समस्या है। मन स्वभाव से ही चंचल है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे बादल आते जाते हैं, मन भी वैसे ही चलता है। लेकिन तुम्हें बचपन से सिखाया गया है मन को कंट्रोल करो, मन को रोक दो, मन को शांत कर लो, और यहीं से बीमारी शुरू होती है। मन को जितना दबाओगे वह उतना ही विद्रोही होगा, मन को जितना चुप कराओगे वह उतना ही शोर मचाएगा। तुमने कभी देखा है जब किसी बच्चे से कहते हो चुप रहो तो वह और जोर से बोलने लगता है? मन भी बच्चा ही है। मन को समझो, लड़ो मत। मन को शांत करने का पहला सूत्र है मन से लड़ो मत। लड़ाई में कोई कभी नहीं जीतता, या तो मन जीतेगा या फिर तुम टूट जाओगे। मन से लड़ना मतलब खुद से लड़ना, और जो खुद से लड़ रहा है वो कभी शांत नहीं हो सकता। तुम पूछते हो तो क्या करें? मैं कहता हूँ मन को देखो, बस देखो, कोई प्रयास नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं। जैसे सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो, गाड़ियाँ आती है जाती है, तुम परेशान नहीं होते। लेकिन वही ट्रैफिक अगर तुम्हारे सिर के अंदर चलने लगे तो तुम घबरा जाते हो। घबराओ मत, देखो, देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान देखने की कला है। जब विचार आए तो देखो, जब गुस्सा आए तो देखो, जब डर आए तो देखो, जब वासना आए तो देखो। देखने वाला शांत होता है, जो देखा जा सकता है जा रहा है वह शांत होता है, और धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होता जाता है और विचार कमजोर। मन अपने आप शांत होने लगता है बिना कोशिश के। याद रखना, जो चीज जबरदस्ती शांत की जाती है वह अंदर उबलती रहती है, और जो चीज स्वीकृति से शांत होती है वह हमेशा के लिए शांत हो जाती है। तुम मन नहीं हो, सबसे बड़ा भ्रम यही है। तुम मन को ही खुद समझ बैठे हो। तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, मेरा मन परेशान है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, जो यह सब देख रहा है वह कौन है? अगर तुम मन होते तो मन को देख कैसे पाते? तुम मन नहीं हो, तुम साक्षी हो। और जिस दिन यह समझ आ गई उस दिन आदि अशांति खत्म हो जाएगी, मन बदल जाएगा। तुम आकाश हो, बादल छा आएंगे जाएंगे, आकाश कभी गंदा नहीं होता। शांति पाने की लालच छोड़ो, एक बहुत सूक्ष्म बात समझ लो। तुम शांति इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि तुम शांति चाहते हो। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। शांति की चाह भी एक अशांति है। जो कहता है मुझे शांति चाहिए वह अभी भी चाह में है, अभी भी भविष्य में है। शांति वर्तमान में होती है। जब तुम कुछ नहीं चाहते तभी शांति उतरती है। कुछ सरल प्रयोग। अब मैं तुम्हें कोई कठोर साधना नहीं दूंगा, सिर्फ छोटे छोटे प्रयोग। सांस को देखो, सांस बदलो मत, गहरी मत करो, तेज मत करो, बस देखो सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। अगर विचार आए तो आने तो सांस को देखते रहो। विचार दिल में पड़ जाएगा, भाव को पूरी तरह जियो। अगर दुख है तो पूरा दुख बन जाओ, अगर रोना आए तो पूरा रो लो। दबाओ मत, जो दबाया जाता है वह जहर बन जाता है, जो जिया जाता है वह ऊर्जा बन जाता है। खुद को अकेला रहने दो, भीड़ मन को शोर देती है। थोड़ा अकेलापन सीखो, अकेलापन नहीं एकांत। एकांत में मन खुद से बात करता है और थक कर चुप हो जाता है। मन का स्वभाव समझो, मन का काम है सोचना। अगर मन सोचना बंद कर दे तो वह मर जाएगा। तो उससे यह उम्मीद मत रखो कि वह चुप रहेगा, लेकिन याद रखो मन का काम सोचना है, तुम्हारा काम देखना है। जब तुम देखने लगते हो मन अपने आप धीमा हो जाता है। मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई जादू नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात दे रहा हूँ, जो है उसे स्वीकार करो। स्वीकृति ही क्रांति है, स्वीकृति ही ध्यान है, स्वीकृति ही शांति है। जिस दिन तुमने मन से कहा तू जैसा है ठीक है, उसी दिन मन ने पहली बार तुम्हें परेशान करना छोड़ दिया। शांति मन के रुकने से नहीं आती, शांति तुम्हारे जागने से आती है। मन चलता रहेगा लेकिन तुम उससे ऊपर उठ जाओगे, और वह सच्ची मुक्ति है।